राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेजी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 13वीं क्लास। और 13वीं क्लास है साथियों, जो हमने एक सीरीज चला रखी है। सीरीज का नाम है टॉप 10 हरियाणा जी के क्वेश्चन सीरीज। तो उसी के आगे बढ़ाते हुए जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक एक चीजें हम बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। जो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है साथियों, वो है अबरख हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो ये पूछना चाहो कि भाई खनिजों के बारे में पूछना चाह रहा है कि भाई अबरख नामक जो खनिज है वो हरियाणा के कौन से जिले से प्राप्त होता है। तो साथियों इसने ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो साथियों इसने सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो दे रखा है कैथल। उसके बाद है साथियों पानीपत। और उसके बाद दे रखा है भिवानी। तो इस तरह से चार ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। तो क्या होगा साथियों, गुड़गांव जो जिला है उसमें अबरख पाई जाती है। गुड़गांव के साथ साथ अगर ऑप्शन में अगर मिल जाता है क्या साथियों आपको, अगर गुड़गांव ऑप्शन में नहीं है तो महेंद्रगढ़ है। अगर ऑप्शन में है तो साथियों महेंद्रगढ़ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। अगर दोनों है तो साथियों दोनों सही उत्तर हैं। कौन कौन से हैं? गुड़गांव में भी अभ्रक पाया जाता है साथियों, और महेंद्रगढ़ में भी पाया जाता है साथियों। महेंद्रगढ़ के कहाँ पर पाया जाता है? तो नारनौल में। कहाँ पर पाया जाता है साथियों? नारनौल में पाया जाता है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अगर हम बात करें साथियों कैथल की, तो कैथल की अगर मैं बात करूं तो साथियों नवग्रह कुंडों के कारण इसको क्या कहा जाता है? तो इसको नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी। नवग्रह नवग्रह कुंड नवग्रह कुंड के कारण इसको क्या कहा जाता है साथियों? छोटी काशी। किस जिले को? कैथल को। कैथल हरियाणा का जिला कब बना था साथियों? तो ये बना था साथियों 1989 में। 1989 में कैथल हरियाणा का जिला बना था साथियों। कैथल की अगर मैं बात करूं तो साथियों रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रजिया सुल्तान के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो वो कहाँ है साथियों? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान साथियों पहली महिला शासिका। तो इनका जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है? कैथल में है साथियों। कैथल में है साथियों। और इनकी हत्या भी कैथल में हो गई थी। कब साथियों? 1240 में इनकी हत्या हो गई थी साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों बुनकरों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो वो बुनकरों की नगरी के नाम से जाना जाता है पानीपत को। पानीपत और कैथल एक ही सन में जिले बने थे साथियों 1989। कब बने थे? 1989 में जिले के रूप में इनको बनाया गया था साथियों 1989। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों भिवानी जिले की, तो भिवानी जिला हरियाणा का कब बना था? तो ये बना था साथियों 22 दिसंबर 1972 में। 1972 में क्या हुआ था साथियों? 1972 में हरियाणा के दो जिले अस्तित्व में आए थे। कौन कौन से थे? एक तो था साथियों सोनीपत और एक भिवानी। भिवानी की अगर बात करें तो साथियों इसको हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की काशी किस जिले को कहा जाता है? तो हरियाणा की जो काशी कहा जाता है साथियों वो भिवानी जिले को कहा जाता है। लेकिन छोटी काशी का जिक्र आ जाता है साथियों छोटी काशी नवग्रह कुंडों के कारण। तो नवग्रह कुंडों के कारण जो छोटी काशी कही जाती है वो कैथल को। और वैसे छोटी काशी किसे कहा जाता है साथियों? तो वो कहा जाता है साथियों भिवानी को साथियों। उसके बाद साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? वो है साथियों महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये यह बात पूछना चाह रहा है कि भाई हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है, सबसे पहले बात तो है भाई साथियों महेंद्रगढ़ जिला कब बना था? तो साथियों 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था साथियों? हरियाणा बना था। और हरियाणा बनाया था तो 7 जिले थे। 7 जिलों में क्या था? महेंद्रगढ़ का भी नाम था। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन सुनिए साथियों। ऑप्शन क्या है साथियों? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने चूना पत्थर। उसके बाद दे रखा है तांबा। उसके बाद दे रखा है चीनी मिट्टी। उसके बाद है साथियों ये सभी। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों सबसे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो सही उत्तर आ जाएगा साथियों इसका चूना पत्थर। चूना पत्थर साथियों महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। चीनी मिट्टी की अगर बात आ जाए तो साथियों ये गुरुग्राम में। कहां पर साथियों? चीनी मिट्टी
ग्राम में। गुड़गांव में क्या पाई जाती है? चीनी मिट्टी पाई जाती है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगर चूने पत्थर की अगर मैं बात करूं तो साथियों रोहतक में भी पाया जाता है ये, और साथियों हिसार, पंचकुला, अंबाला जिलों में भी ये प्राप्त होता है। क्या साथियों? चूना पत्थर। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या साथियों? अगला प्रश्न है जिला रोहतक। कौन सा जिले की बात कर रही है? जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज रोहतक में पाया जाता है साथियों, इसके बारे में ये बात पूछ रहा है साथियों। तो ऑप्शन देखिए साथियों, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं साथियों चूना, और है तांबा, उसके बाद क्या है मैग्नीज, और उसके बाद क्या है अभ्रक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो रोहतक में पाया जाता है साथियों, वो क्या पाया जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा साथियों चूना। चूना कहाँ पाया जाता है साथियों? चूने की अगर बात आ जाए तो साथियों चूना पाया जाता है रोहतक में। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। अभ्रक कहाँ पाई जाती है? तो अभ्रक की बात करें तो साथियों अभ्रक पाई जाती है गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिले में अभ्रक पाई जाती है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है बजरी नामक खनिज हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यो पूछना चाहो कि भाई बजरी है वो हरियाणा के कौन से जिले में पाई जाती है? बजरी के बारे में पूछ रहा है। तो बजरी हरियाणा के कौन से जिले में पाई जाती है साथियों? तो उस जिले का नाम क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है चरखी दादरी, उसके बाद है साथियों पंचकुला, उसके बाद है फरीदाबाद, उसके बाद है करनाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? इसके अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या पाया जाता है? बजरी। बजरी कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पाई जाती है साथियों। चरखी दादरी की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा का सबसे अंत में बनने वाला जिला कौन सा है? चरखी दादरी। चरखी दादरी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न क्या पूछा जाता है साथियों? हिलना पत्थर। क्या है? हिलना। हिलना नामक जो पत्थर है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो चरखी दादरी में। चरखी दादरी में भी जगह पूछ लिया जाता है तो साथियों वो क्या होगा? कलियाना। कौन सा गांव है साथियों? कलियाना। कलियाना गांव में क्या पाया जाता है साथियों? हिलना पत्थर पाया जाता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों हुकुम सिंह। हुकुम सिंह साथियों हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका संबंध भी कहाँ से है? हुकुम सिंह। तो हुकुम सिंह का भी संबंध चरखी दादरी से ही है साथियों। उसके बाद हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न है साथियों मैग्नीज। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है साथियों? मैग्नीज के बारे में पूछ रहा है साथियों। तो मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है साथियों? तो उस जिले का क्या नाम होगा? उस जिले का नाम होगा साथियों महेंद्रगढ़। क्या होगा? महेंद्रगढ़। मैग्नीज कौन से जिले में पाया जाता है साथियों? महेंद्रगढ़ में मैग्नीज पाया जाता है साथियों। मैग्नीज के अलावा अगर बात आ जाती है साथियों क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी कहाँ पर पाया जाता है? तो साथियों ये भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों सलेट पत्थर। कौन सा पत्थर साथियों? सलेट पत्थर। सलेट पत्थर की अगर बात आ जाए तो ये भी कौन से जिले में पाया जाता है साथियों? तो सलेट पत्थर भी पाया जाता है साथियों महेंद्रगढ़ में। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों कैल्साइट। कौन सा साथियों? कैल्साइट। कैल्साइट की अगर बात आ जाए कि भी कैल्साइट कहाँ पाया जाता है? तो कैल्साइट कहाँ पाया जाता है? तो कैल्साइट भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों एक है फेल्सार। क्या है? फेल्स पार। फेल्स पार है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। फेल्स पार ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों क्या? कायनाइट। क्या है? कायनाइट। कायनाइट की अगर बात आ जाए कि भी कायनाइट कहाँ पाया जाता है? तो कायनाइट भी कहाँ पर पाया जाता है? तो कायनाइट भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। मैग्नेसाइट अगर लोह एसिड की बात आ जाए तो वो नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों बेराइट। क्या साथियों? बेराइट। बेराइट की अगर बात आ जाए कि भी बेराइट कहाँ पाया जाता है? तो बेराइट भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। बेराइट कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़
गढ़ में पाया जाता है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। स्लेट पत्थर के बारे में भी मैंने बताया साथियों। तो स्लेट पत्थर भी कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। उसके बाद है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला जो प्रश्न है वो क्या होगा? अगला प्रश्न है साथियों, सोना हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? देखिए साथियों, हरियाणा के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शनों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है महेंद्रगढ़। दूसरा जो ऑप्शन है वो है साथियों अंबाला। तीसरा ऑप्शन है साथियों पंचकुला। चौथा ऑप्शन क्या है? रोहतक। तो सोने की अगर बात हो रही है तो साथियों, सोना हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है साथियों? उस जिले का नाम होगा अंबाला। अंबाला में सोना पाया जाता है साथियों। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कैल्साइट और क्या पूछ रखा है भाई? कैल्साइट और वर्मिकुलाइट तथा संगमरमर ये कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में, पलवल में, अंबाला में और यमुनानगर में। ये ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा कि भाई कैल्साइट और वर्मिकुलसाइट तथा संगमरमर ये कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो उस जिले का नाम है साथियों महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है साथियों? तो महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है वो है कन्नौड़। क्या है? कन्नौड़ इसका पुराना नाम साथियों। कन्नौड़ या ब्राह्मणों के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? कन्नौड़। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पर सतनामियों का विद्रोह भी हुआ है। जो नारनौल नामक स्थान है वहां पर क्या हुआ है? सतनामियों सतनामियों का विद्रोह हुआ साथियों। किसके विरुद्ध? तो वो हुआ साथियों औरंगजेब के विरुद्ध। औरंगजेब औरंगजेब के विरुद्ध क्या हुआ है? सतनामियों का विद्रोह। और ये कब हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1672 में। कब हुआ था? 1672 में सतनामियों का विद्रोह हुआ था साथियों। उसके बाद इतने खनिज हमने पढ़े हैं साथियों, सब में महेंद्रगढ़ का नाम मिला है। तो महेंद्रगढ़ का अगर नाम मिला है तो साथियों इसको क्या कहा जाता है साथियों? महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर, खनिजों में जो धनाढ्य जो जिला है हरियाणा का वो कौन सा होगा साथियों? तो वो महेंद्रगढ़ होगा। क्या होगा? महेंद्रगढ़ होगा साथियों। उसके बाद है साथियों पलवल। पलवल जो ऑप्शन है साथियों, तो पंचवटी मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो पंचवटी मंदिर पलवल में है साथियों। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से मिली? कौन सी मूर्तियां साथियों? यक्ष यक्षिणी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं वो कहाँ से मिली साथियों? तो वो पलवल से मिली। यज्ञ की मूर्तियां कहाँ से मिली साथियों? यज्ञ यज्ञ की जो मूर्ति मिली है साथियों वो भी कहाँ से मिली है? तो वो भी पलवल से मिली है साथियों। पलवल की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसका जो नामकरण हुआ है साथियों वो पलम्बासुर राक्षस के नाम पर इसका नामकरण है साथियों। उसके बाद है साथियों यमुनानगर। यमुनानगर जिले का आप पुराना नाम बताइए। तो पुराने नाम की अगर बात पूछ ले तो साथियों अब्दुल्लापुर। क्या होगी? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो वो होगा यमुनानगर साथियों। उसके बाद है साथियों अंबा राजपूत के नाम से कौन से जिले का नामकरण है साथियों? अंबिका रानी। तो अंबिका रानी अंबाड़ा साथियों किसके द्वारा बसाया गया साथियों? अंबा राजपूत। कौन है? अंबा राजपूत। अंबा राजपूत से संबंधित जिले के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो उस जिले का क्या नाम होगा साथियों? तो उस जिले का नाम होगा उस जिले का क्या नाम होगा साथियों? उस जिले का नाम होगा अंबाड़ा। क्या होगा? अंबाड़ा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है टंगस्टन सीसा तथा जस्ता प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो यो क्या पूछना चाह रहा है? यो पूछना चाहो है कि भाई टंगस्टन है, सिस्सा है, जस्ता है, ये हरियाणा के कौन से जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन सुनिए साथियों। ऑप्शन जो इन्होंने पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है भिवानी। दूसरा ऑप्शन है साथियों रोहतक। उसके बाद है फरीदाबाद। उसके बाद है गुरुग्राम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा भिवानी। भिवानी की अगर मैं बात करूं तो साथियों भूतों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भूतों का मंदिर। तो भूतों का जो मंदिर की बात आ जाए तो साथियों ये भी भिवानी में स्थित है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों भिवानी हरियाणा का जिला कब बना था? तो ये बना था साथियों 1972 में। 1972 में जब हरियाणा का जिला भिवानी बना तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो साथियों चौधरी बंसीलाल। कौन थे?
चौधरी बंसीलाल इस समय मुख्यमंत्री थे साथियों। बंसीलाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है। तो सबसे युवा व्यक्ति जो सीएम बना हरियाणा का वो कौन था, तो वो भी चौधरी बंसीलाल थे साथियों। उसके बाद साथियों हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक के नाम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी के बारे में पूछ लिया जाता है कि भी ये किसकी है, तो ये किसके साथियों, तो ये बंसीलाल की पार्टी थी। किसकी थी? बंसी लाल की पार्टी थी साथियों। बंसीलाल की पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी। इसके चुनाव चिन्ह के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई इसका चुनाव चिन्ह है, तो चुनाव चिन्ह क्या साथियों, चुनाव चिन्ह क्या था इसका, तो इसका जो चुनाव चिन्ह था साथियों वो था लड़का लड़की। क्या नाम था? लड़का लड़की। लड़का लड़की जो चुनाव चिन्ह था वो किसकी पार्टी का नाम था? चुनाव चिन्ह था साथियों वो था बंसीलाल की पार्टी थी। और कौन सी पार्टी थी? हरियाणा विकास पार्टी थी साथियों। बंसीलाल के अगर गांव के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई बंसीलाल का गांव कौन सा है, तो साथियों वो भिवानी जिले में गोलागढ़ गांव है। कौन सा? गोलागढ़ गांव साथियों। गोलागढ़ गांव किस मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो उस मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा चौधरी बंसीलाल साथियों। उसके बाद साथियों बंसीलाल के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों 1970 में 1970 में इन्होंने क्या कर दिया था साथियों, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी साथियों। और इन्होंने कहां से करी, तो उस गांव का नाम है साथियों उच्चाणी कला। कौन सा? उच्चाणी कला। उच्चाणी कला की अगर बात आ जाए कि भी उच्चाणी कला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो साथियों ये करनाल जिले का गांव है। कहाँ का है? करनाल जिले का ये गांव है साथियों। उसके बाद शराबबंदी कानून के बारे में पूछ लिया जाता है कि भी शराबबंदी कानून किसने लागू किया, तो उस जो मुख्यमंत्री है उस मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो उस मुख्यमंत्री का नाम होगा साथियों चौधरी बंसीलाल साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों हाल ही में जो सिंचाई जो मंत्री है हरियाणा में, सिंचाई मंत्री, तो सिंचाई मंत्री भी कौन है? सिंचाई मंत्री की बात आ जाए तो साथियों सुरुति चौधरी। कौन है? सुरुति चौधरी। सुरुति चौधरी की अगर बात करें तो साथियों ये विधायक कहाँ से है, तो ये विधायक हैं साथियों तोसाम से। तोसाम विधानसभा। तोसाम विधानसभा ये कहाँ से है, तो ये भी भिवानी जिले में है। सुरती चौधरी का नाम यहाँ पर क्यों आया साथियों, क्योंकि साथियों ये चौधरी बंसीलाल की क्या है, चौधरी बंसीलाल की क्या है, पोती है। क्या है? पोती। तो ये चौधरी बंसीलाल की पोती है जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं तोसाम से। और फिलहाल हरियाणा में क्या है, हरियाणा में ये कैबिनेट मंत्री हैं। और मंत्री पद क्या है इनके पास? सिंचाई विभाग इनके पास है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। ये पूछ रहा है कि भी महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज नहीं पाया जा सकता। तो नहीं पाया जाता साथियों कौन कौन सा नहीं पाया जाता, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इन्होंने देखा, जो पहला जो ऑप्शन है वो है लाइमस्टोन। क्या है? लाइम स्टोन। दूसरा साथियों स्लेट। तीसरा है जस्ता। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है ये दे रखा है इन्होंने इन्होंने दे रखा है ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई जस्ता। जस्ता नामक जो खनिज है ये कहाँ नहीं पाया जाता साथियों, ये महेंद्रगढ़ में नहीं पाया जाता। तो ये कहाँ पर पाया जाता है साथियों, तो ये पाया जाता है साथियों भिवानी जिले में। जस्ता कहाँ पाया जाता है, तो जस्ता पाया जाता है भिवानी जिले में। कहाँ पर? भिवानी जिले में जस्ता पाया जाता है साथियों। उसके बाद लाइमस्टोन है, ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। सलेट नामक जो खनिज है साथियों ये कहाँ पाया जाता है, तो सलेट की अगर बात आ जाए तो साथियों सलेट कहाँ पाया जाता है, तो सलेट पाया जाता है साथियों महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के साथ साथ आप याद रखिए फरीदाबाद। क्या याद रखना है? फरीदाबाद। फरीदाबाद के साथ साथ आप क्या याद रखोगे, फरीदाबाद के साथ साथ आप याद रखोगे गुरुग्राम। कौन सा जिला? गुरुग्राम। गुरुग्राम के साथ साथ आप कौन सा जिला याद रखोगे, गुरुग्राम के साथ साथ आप याद रखिए रेवाड़ी। क्या? रेवाड़ी। रेवाड़ी के कौन से स्थान से, रेवाड़ी के कौन से स्थान से सलेट नामक खनिज पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन सीधा इस तरह से पूछा गया था। तो साथियों उस जगह का नाम है कुंड। क्या नाम है? कुंड।
कुंड नामक स्थान से क्या पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? वो है खनिज संसाधनों। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो किस जिले की प्रमुखता है खनिजों में? मतलब ये पूछना चाहो कि सबसे ज्यादा खनिजों के मामले में अव्वल नंबर पर हरियाणा का कौन सा जिला है? तो उस जिले का नाम है साथियों, वो जिला है महेंद्रगढ़। क्या है? महेंद्रगढ़ है साथियों। अब पूछ लिया जाता है भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है साथियों? तो गुरुग्राम को कहा जाता है साथियों मेडी सिटी। क्या कहा जाता है गुरुग्राम को? मेडी सिटी। मेडी सिटी। मेडी सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है? गुड़गांव को जाना जाता है साथियों। साइबर सिटी। साइबर सिटी। साइबर सिटी के नाम से भी किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का नाम है साथियों गुरुग्राम। साइबर सिटी मेडी सिटी इस नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो गुरुग्राम को जाना जाता है साथियों। सपनों के शहर साथियों, सपनों का शहर साथियों, तो वो भी कौन है? गुरुग्राम। आईटी सेक्टर का हब, आईटी सेक्टर के हब के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का भी नाम क्या है? गुरुग्राम है साथियों। लेकिन खनिजों से जो धनाढ्य शहर है या भाई जिला है तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा महेंद्रगढ़। कौन सा होगा साथियों? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में साथियों डोसी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सीधा क्वेश्चन है, हरियाणा में ये पूछा जाता है कि भाई डोसी की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो उस जिले का नाम क्या हो जाएगा साथियों? महेंद्रगढ़ साथियों। क्या नाम हो जाएगा? महेंद्रगढ़। माधोगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? क्या है साथियों? माधोगढ़। माधोगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाता है कि भाई महर्षि च्यवन ऋषि क्या है? च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो ये इनका संबंध भी कहाँ से है साथियों? तो इनका संबंध भी महेंद्रगढ़ से है साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों महेंद्रगढ़ में बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई बाबा रामदेव योग गुरु हैं, प्रसिद्ध योग गुरु हैं साथियों। पतंजलि जो 2006 में शुरुआत हुई थी पतंजलि की साथियों, उसकी देख रेख भी किन के हाथों में है? तो बाबा रामदेव के हाथे में है साथियों। बाबा रामदेव की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका संबंध कहाँ से है? तो इनके गांव का नाम है साथियों सैद अलीपुर। कौन सा गांव है? सैद अलीपुर है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी माँ का क्या नाम है? तो माँ का नाम है साथियों गुलाबो देवी। इनकी माता का क्या नाम है? गुलाबो देवी। गुलाबो देवी किनकी माँ का नाम है? तो बाबा रामदेव की माता का नाम है साथियों। हरियाणा का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो गुलाबी शहर है साथियों वो है फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद साथियों। उसके बाद है साथियों भिवानी जिला। भिवानी जिले के अगर बारे में बात करूं तो साथियों मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का नाम है साथियों भिवानी। भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? मिनी क्यूबा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों बॉक्सिंग का पावर हाउस, किसका पावर हाउस है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का नाम है भिवानी साथियों। टीआईटीएस कहाँ पर है साथियों? टीआईटीएस। टीआईटीएस कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है साथियों? भिवानी में है साथियों। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि भाई जो चरखी दादरी अंतिम बनया हुआ हरियाणा का जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो साथियों वो भिवानी जिले से अलग करके बनाया गया था साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई सुमेलित कीजिए। मतलब क्या का भयो अन्न मिलान करने हैं। किस तरह मिलान करने हैं? इन्होंने एक तो ये सूची दे दी और एक सूची दे दी या दो सूची दे दी। दो सूची दे दी तो साथियों इनमें क्या है? पहली जो सूची है उसमें दे रखे हैं खनिज और दूसरी जो सूची है उसमें दे रखे हैं क्षेत्र। यो यह बात पूछना चाहो कि भाई कौन सा खनिज कौन से जिले से संबंधित है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों देखिए सबसे पहले जो खनिज दे रखा है साथियों वो दे रखा है चिन्नी मिट्टी। चिन्नी मिट्टी। चिन्नी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो चिन्नी मिट्टी पाई जाती है साथियों गुड़गांव में। कहाँ पर है? गुड़गांव में। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दे दिया बजरी। बजरी कहाँ पाई जाती है? तो बजरी पाई जाती है साथियों फरीदाबाद में। कहाँ पर पाई जाती है? फरीदाबाद में साथियों। उसके बाद साथियों इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है मैग्नीज।
मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है साथियों महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद है साथियों रवेदार चूना। रवेदार चूने की अगर बात आ जाए तो साथियों ये कहाँ पर पाया जाता है साथियों? अम्बाड़ा में। तो इस तरह से इसका ये सही मिलान हो जाएगा साथियों। तो साथियों ये थी आज की हमारी सीरीज टॉप 10 की एक क्लास, जो कि 13वीं क्लास है साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है या कोई भी सूचना है वो आप तक पहुंच सके। तो अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।